हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे थे फॉर्म्स एंड इशूज ऑफ इनइक्वालिटी पे, जिसमें हम बात कर रहे थे स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी। मैंने बता दिया है स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी क्या है। एक बार और बात कर लेते हैं क्योंकि आज हम लोग काउजेस पे बात करने वाले थे। हायर एजुकेशन और साथ ही वोकेशनल ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं इंडिया नहीं बल्कि कई ऐसे रिचेस्ट कंट्री भी शामिल हैं जहाँ पर अपॉर्चुनिटी इक्वल नहीं है। अवसर की जो समानता होती है वो अवसर की समानता नहीं है, जिसके कारण महिलाएं हर तरीके का सक्षम हर क्षेत्र में सक्षम होने के बावजूद भी वो उसमें वैसे अपॉर्चुनिटीज़ जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं प्राप्त हो पाता है और वो पिछड़ जाती हैं। क्या रीज़न है इसके बारे में बात करेंगे। नंबर 1, द प्रिवलेंस ऑफ ओल्ड मिसकंसेप्शन, रूढ़िवादी सोच, पौराणिक सोच, रूढ़िवादी सोच जो ये कहती है कि जो स्त्री है उसका कार्य होता है घर में रहना, चार दीवारी में बंद रहना, पति की देखभाल करना, बच्चों का लालन पालन करना, एक पति के रूप में, पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में और एक बहन के रूप में उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाना। तो ये मिसकंसेप्शन, ये रूढ़िवादी सोच कि स्त्रियां जो होती हैं वो जॉब के लिए नहीं बनी हुई हैं और अगर जॉब में वो चली भी गई हैं तो वैसे अपॉर्चुनिटीज़ अगर आते हैं सामने जहां एक मेल पर्सन भी है और दोनों की क्षमताएं जो होती हैं अगर बराबर हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ में कहीं ना कहीं वो मेल पर्सन को आगे कर दिया जाता है। ये मिसकंसेप्शन। नंबर 2, अंडर एस्टिमेट गर्ल्स, लड़कियों को कम आंकना। लड़के और लड़कियां समान हैं। मनोविज्ञान ये कहता है कि शारीरिक और मानसिक रूप से लड़कियां थोड़ी वीक होती हैं। शारीरिक रूप से क्योंकि लड़के का जो शारीरिक गठन होता है, जो शरीर की संरचना होती है, कहीं ना कहीं वो बहुत लड़कियों से डिफरेंट है। और मानसिक रूप से कहा जाता है कि इमोशनली थोड़ी लड़कियां वीक होती। तो ये दो टर्म्स पे अपॉर्चुनिटी में ये चीज़ें नहीं बाधा बननी चाहिए, लेकिन ये रीज़न है, ये बहुत बड़ा रीज़न बनता है अपॉर्चुनिटी में कि लड़कियों को जो सोसाइटी है, जो उनका वर्क प्लेस है, जो जॉब सिनेरियो है, वो लोग इसको बहुत कम आंकते हैं और ये मानते हैं कि जो गर्ल्स हैं वो लड़कों के बराबर नहीं हो सकती हैं, उसमें वो क्षमताएं नहीं हैं, वो टेक्निकल चीज़ें नहीं कर पाएंगी उतने अच्छे तरीके से हैंडल जितने अच्छे तरीके से एक लड़का कर सकता है। तो इस तरीके के अपॉर्चुनिटीज़ जो होते हैं उसके लिए उसको घर पे, एजुकेशन फील्ड में, ऑफिस में, जॉब में, प्रमोशन में, हर जगह बाधा उत्पन्न करते हैं। कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे आते हैं उसके सामने जब नाइट ड्यूटीज़ करनी होती है, या ऐसा होता है कि किसी ऐसे भीड़ भाड़ वाले प्लेस पे जाना होता है जहाँ वो बिल्कुल मेंटली कंफर्टेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं मिला जुला कर कि उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ में पीछे कर दिया जाता है। तो लड़कियों को कम आंकना। नेक्स्ट है आपका ट्रीटिंग विमेन एज मेयर कॉन्सेप्शंस। महिला को केवल उपभोग की वस्तु समझना। मास मीडिया जब हम बताए थे आपको तो ये भी बताए थे कि फिल्म इंडस्ट्री एक तरफ बहुत ही जुझारू फिल्म बनाती है जिसमें मेन लीड रोल में महिला को रखती है और महिलाओं को अपनी अंदर की प्रतिभा जागरूक करने का मौका मिलता है। और वहीं दूसरी तरफ मुंबई फिल्म इंडस्ट्री इस पे भी फिल्म बनाई है कि फिल्म बनी है इस पर कि उनको मात्र एक उपभोग की वस्तु समझा जाता है। रूढ़िवादी जो सोच है वो ये चीज़ कहीं ना कहीं इशारा करती है कि महिलाएं चार दीवारी के अंदर रहेंगी। मुस्लिमों में पर्दा प्रथा या मुस्लिमों में कहा जाने वाला 3 तलाक, जिसके बाद विवाह जैसा पवित्र चीज़ को कहा जाता है कि अमान्य हो गया।
तो महिला को केवल उपभोग की वस्तु समझना सबसे बड़ा काउजेज़ है उसके लिए अपॉर्चुनिटी में इनइक्वालिटी का होना। महिला कोई उपभोग की वस्तु नहीं है, बल्कि उसको अगर मौका मिले तो वो पुरुषों के समान नहीं बल्कि पुरुषों से बढ़ चढ़कर वो हिस्सा ले सकती है। एक मैन से आप पूछिएगा कि आप घर का काम करके क्या ऑफिस देख सकते हैं, तो उनका आंसर ये होगा कि दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं संभाली जा सकती, और अगर हम ऑफिस देखेंगे तो घर थोड़ा बहुत इग्नोर होगा ही होगा। लेकिन एक फीमेल से पूछिए तो सच्चाई है कि इक्वालिटी की हम बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि महिलाओं के साथ पुरुष की कोई तुलना हो नहीं सकती। सॉरी, मैं जेंडर इशूज़ पे इस तरीके का स्टेटमेंट दे रही हूँ, लेकिन एक स्त्री है जो घर भी संभालती है, बच्चे को संभालती है और ऑफिस में भी अपना परफॉर्मेंस बेस्ट देती है। वो कभी नहीं किसी चीज़ से पीछे हटती और कहीं पे कोई काउजेज़ नहीं देती कि इस रीज़न से हम ये काम थोड़ा इग्नोर कर दिए या नहीं कर पाए। हमारा जॉब जो है हमें 2 छुट्टियां देता है मंथ में, स्पेशल लीव फॉर अ डोमेस्टिक पर्पस। रीज़न तो कई है, बहस कहीं रुक नहीं सकती है, लेकिन ये फैक्ट है कि जो बच्चे हैं अगर घर में या किसी तरीके के बड़े बुज़ुर्ग को प्रॉब्लम है या कोई भी इश्यूज़ है, तो वो स्पेशल लीव जो होता है वो इसीलिए महिलाओं के लिए है क्योंकि छुट्टी महिला ही लेती है, माँ ही लेती है। अगर बच्चा बीमार है तो उसको ध्यान रखने के लिए एक फ़ीमेल घर पे रुकती है। आज दौर बदला है, उसी सोच को आज तोड़ना है। वो दौर बदला है, कई सारे मेल पर्सन भी हैं ऐसे जो घर पे रुकेंगे उस समय और अपने वाइफ को कहेंगे कि आप जॉब पे जाइए, लेकिन फैक्ट से हम अभी पीछे हैं, अभी थोड़े दूर हैं। तो अगर 100% सोसाइटी में ये चीज़ें आ जाएंगी, उसी समय इनइक्वालिटी वर्ड हट जाएगा। तो अभी वैसी चीज़ नहीं है, ज़मीनी हकीकत से हम काफ़ी दूर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अंडर एस्टिमेट गर्ल्स मेंटली, अंडर एस्टिमेट गर्ल्स फिजिकली। ऊपर में हम अभी बात किए थे आपके लिए आपको कि लड़कियों को कम आंकना। मनोविज्ञान के बारे में हम बताएं कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से लड़कियों को कम आंकता है और कहता है कि पुरुष के इक्वल वो नहीं है, क्योंकि शारीरिक संरचना जो होती है वो कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एक पुरुष की, और मानसिक रूप से वो बहुत ही बैलेंस्ड होते हैं और लड़कियां इमोशनल होती हैं। तो ये कारण बनते हैं कि उनको विशेष जो अवसर आते हैं, स्पेशल अपॉर्चुनिटी आती है, उनके साथ वहाँ पे असमानता का व्यवहार किया जाता है। और कहीं ना कहीं ये दौर जो है वो महिलाएं आज भी फेस कर रही हैं। भारत ही नहीं, कई रिचेस्ट कंट्री में कई तरीके के सर्वे, इंडिया टुडे सर्वे ये कहती है कि महिलाएं जो होती हैं वो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ में, ऐसे अवसरों में, इन सारे रीज़न से उनको कम आंका जाता है और अपॉर्चुनिटी में वो पीछे रह जाती हैं। तो मेरा ये वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और इश्यूज़ और फॉर्म्स पे बात करेंगे। थैंक यू।